नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हड़प्पा कालीन स्थल। और इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा की थी। और आज उसी से जुड़े हुए जो है हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। तो उसमें जो पहला स्थल आता है दोस्तों हड़प्पा कालीन सभ्यता में, वो है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे 1921 में दयाराम शाइनी द्वारा इसकी खोज की गई थी। वर्ष 1921 में किसके द्वारा? दयाराम शाइनी के द्वारा। और शंख का बना हुआ बैल नटराज की आकृति वाली मूर्ति यहां से प्राप्त हुई है। कहां से दोस्तों? हड़प्पा से। और पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। तो मछुआरे का चित्र दोस्तों और पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र। सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र जिसके गर्भ से पौधा निकला दिखाई दे रहा है, ये भी यहां से प्राप्त हुआ है। उसके बाद दोस्तों मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु नदी के तट पर वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई। किस नदी के किनारे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे। वर्ष 1922 में किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी के द्वारा। और भवन जो थे वो पक्की ईंटों द्वारा निर्मित सीढ़ी का साक्ष्य भी यहाँ से मिला हुआ है। और प्रवेश द्वार गली भी प्राप्त हुई है। कांसे के एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति भी कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। और एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसे मौत का टीला यानी कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मृतकों का टीला या मौत का टीला। नेक्स्ट है दोस्तों लोथल। तो लोथल की बात करें तो लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। नदी कौन सी है दोस्तों? भोगवा नदी। और स्टेट कौन सा है? गुजरात। चावल एवं बाजरा के साक्ष्य जो है वो सबसे पहले लोथल से प्राप्त हुए हैं। दो मुंह वाले राक्षस के अंकन वाली मुद्रा भी यहां से प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का अंकन भी यहां से प्राप्त हुआ है। मम्मी का उदाहरण भी यहां से प्राप्त होता है हमको। बतख, बारासिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्राएं भी लोथल से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कालीबंगा। और घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। गंगानगर जिला है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जो कालीबंगा है यहां से काले रंग की चूड़ियां प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको कालीबंगा कहा गया। और शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया? काली चूड़ियां। प्राक हड़प्पा एवं विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत एवं सरसों के साक्ष्य भी जो है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। एक सींग वाले देवता के साथ भी यहां से प्राप्त हुए हैं। कपाल में छेद वाले बालक का शब्द प्राप्त यानी कि शल्य क्रिया का उदाहरण भी यहां से मिलता है कालीबंगा से। नेक्स्ट है दोस्तों चंदूदड़ो। चंदूदड़ो की बात करें दोस्तों तो मनके बनाने का कारखाना भी हमको चंदूदड़ो से मिलता है। ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं। वनवाली। नेक्स्ट है दोस्तों वनवाली। तो वनवाली जो है ये हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। स्टेट का नाम क्या है दोस्तों? हरियाणा। जगह का नाम क्या है? हिसार। और अच्छे किस्म की जौ की प्राप्ति जो है वो वनवाली से प्राप्त हुई है। हल्की आकृति वाला खिलौना भी प्राप्त हुआ है। कहां से? वनवाली से। नेक्स्ट है दोस्तों रोपड़। तो रोपड़ की बात करें हम तो रोपड़ की जो पोजीशन है वो पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। ये सतलुज नदी मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। जो रोपड़ है पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी के किनारे, यहां से जो है कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों धोलावीरा।
तो दोस्तों धोलावीरा जो है गुजरात के भरूच में स्थित है। भरूच में स्टेट का नाम क्या है दोस्तों? गुजरात। और जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। अगर हम धोलावीरा की बात करें तो सबसे उन्नतशील जल प्रबंधन की व्यवस्था जो है वो धोलावीरा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट दोस्तों सुरकोटदा। तो अगर सुरकोटदा की बात करें तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है और यहां से जो है सुरकोटदा से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। घोड़े की जो हड्डियां हैं वो हमको जो है सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। घोड़े के जो अस्थि पंजर हैं वो हमको सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण क्या रहे। तो दोस्तों इसमें है पहला है पारिस्थितिकी असंतुलन, जल प्लावन, घग्गर का सूखना, बाहरी आक्रमण, नदी मार्ग में परिवर्तन, प्रशासनिक असफलता, बाढ़ का आना, जलवायु में परिवर्तन। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम क्या है। तो अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो ये सबसे बड़ा है, उसके बाद धोलावीरा, फिर कालीबंगा। और धोलावीरा भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है धोलावीरा। तो दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।